हे ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? मस्त। चलें, लेट्स स्टार्ट। IUPAC। देखिए, IUPAC में हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही इजी होता है, लेकिन मैंने बच्चों का जब एग्ज़ाम लिया तो दी स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि सर आप कैसी कैसी बातें बता रहे हो, ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, बर्ड बिस, अगर मैं ये शब्द लिखता हूँ बिस और हम ऑर्गेनिक का IUPAC करते हैं, तो मुझे बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिस वर्ड IUPAC के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है या नहीं होता है? बिस ट्रेस is counted in the alphabetical order or not? So definitely your answer will come yes sir. डाई ट्राई को हम कंसिडर नहीं करते हैं अगर वो सिंपली कंपाउंड में आए। अभी डाई ट्राई पे भी बात करूंगा, लेकिन बिस ट्रेस को हम कंसिडर करते हैं इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो आंसर इज यस, बिस इज कंसिडर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो इसको हम कंसिडर करते हैं बिस को। लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिस इंक्लूड होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सर कैसी बात कर रहे हो, आपने ऑर्गेनिक लिख दिया, क्या इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता? यस स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा है माय डियर स्टूडेंट, वो ये बात कभी देखता ही नहीं, वो कहता है हमको आ गया, हमारे टीचर ने भी पढ़ाया। तो इन ऑर्गेनिक की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो बिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स। बिस को हम कंसिडर नहीं करते हैं। सर हम कैसे मान लें कि आप बिस को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं? चलिए मैं आपको सबूत दिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम कहीं भी बिस को कंसिडर नहीं करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूं, एक जगह नहीं दो जगह दिखाऊंगा। लेट यू, यस आई एम गोइंग टू शो यू माय डियर स्टूडेंट्स। सी, ये देखिए आपके सामने IUPAC आ गई बच्चा लोग। मेरी समझ से एग्जैक्टली साफ साफ नहीं आ रहा है। वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू शो यू। देखिए यस, आई होप अब आपको दिख रहा है, अंडरलाइंड है रेड वन, सी लिखा हुआ है डाई क्लोरो। यस बच्चा लोग, क्या लिखा है, क्या आप पढ़ सकते हैं? कैमरा में क्लियर क्लियर क्लियर, यस अब बहुत विजिबिलिटी क्लियर है। देखिए डाई क्लोरो, then their word is dichlorido, then the word is bis. Can you see? और अच्छे से देखिए, बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर है। डाइक्लोरिडो बिस, बिस बाद में आया, डाइक्लोरिडो पहले आ गया। सी सॉल्यूशन, सी देखिए ये क्वेश्चन सी का पार्ट है। सी इज ओवर देयर, COCl2 इथाइलिन डाइमीन होल ट्वाइस क्लोराइड, सी पार्ट। यू कैन सी विजिबिलिटी इज वेरी क्लियर। डाइक्लोरिडो बिस, सो क्लोरिडो इस पहले आ रहा है एंड बिस बाद में आ रहा है। आप कहेंगे सर ये मिस प्रिंटिंग भी तो हो सकती है। नो बेटा, पेज नंबर 243 के बाद में आता हूँ, आपका पेज नंबर 243 के बाद 242। ये देखिए आप रूल्स देखिए, कैन यू सी रूल? प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई, द फोर्थ पार्ट, prefix mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entity. When the names of ligands include a numerical prefix, then the term bis, tris, tetrakis are used, the ligand to which they refer being placed in parentheses. For example, this is the compound, so they have written dichloro then bis. Once again bis बाद में आया my dear students. It's now very clear कि NCERT ने ये दिया है। एंड नाउ आई होप आपने NCERT को कभी इस तरह देखा ही नहीं। सच बताइए, क्या आपने कभी NCERT को इस तरह देखा कि उसने बिस यूज किया? देखिए क्लोरीन को पहले यूज किया, डाई क्लोरो देन बिस। नाउ
वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, अगर बात आती है डाइट्राई की, ये तो बात होगी बिस की, बहुत क्लियर हो गई, आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा। और ये झटका इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को लगा होगा, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होता है कि हमने कभी देखा ही नहीं बिस को क्या करते हैं। नाउ सी डाइट्राई, इफ आई से डाई ट्राई एटसेट्रा, क्या इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं? तो मैं कहूँगा यस, नो। डाई ट्राई अगर नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए तो हम डाई को कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो तो डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। मैं 2 एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सी वन एग्जांपल इज लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, now CH CH3 COOH. Now one thing is very clear, number 1, number 2, number 3, number 4. This is your parent chain. Now this is your complex part. See, this is the complex part. Complex part का मतलब क्या होता है my dear students? Complex part means branch. और branch की सब ब्रांच, जहां से निकली ब्रांच 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये देखिए 1 डैश पे भी मिथाइल आ रहा है और 2 डैश पे भी मिथाइल आ रहा है, तो 2 बार मिथाइल आ रहा है। हो सर आपने कुछ और तो लिखा ही नहीं, एक काम करिए एक और एल्काइल ग्रुप लिखिए तभी तो कंपैरिजन होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी दिस इज योर इथाइल स्टार्टिंग फ्रॉम ई से स्टार्ट हो रहा है, और ये डाई मिथाइल और प्रोपाइल है। एक्चुअली इसका नाम जो हमारी ब्रांच है इसका नाम है प्रोपाइल, लेकिन 2 बार मिथाइल आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग? सेकेंड पोजीशन पे, तो आई विल राइट 2, नाउ ब्रैकेट 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल एंड द ब्रांच इज प्रोपाइल, the bracket close. Now 2 ethyl and this is butene and oic acid. Now see my dear students, यहाँ पे अल्फाबेटिकल D को हमने IUPAC के अल्फाबेटिकल वाइज कंसिडर किया है और E को कंसिडर किया है। E बाद में आता है और D पहले आता है, because this branch was a complex branch, मतलब ब्रांच की सब ब्रांच निकली हुई है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा करेंगे। Now my dear students, अगर ये नॉर्मल कंपाउंड होता, फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, सी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंपाउंड ऐसा रहा होता, नॉर्मल कंपाउंड रहा होता, फॉर एग्जाम्पल C2H5 and COOH, डेफिनेटली नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 2 बार मिथाइल आ रहा है और ये इथाइल आ रहा है, हम पहले उसको लिखेंगे 2 इथाइल, then we'll write down 3, 4 dimethyl and propanoic acid. Now see my dear students, यहाँ पे हमने E को कंसिडर किया और M को कंसिडर किया, D को अल्फाबेटिकल में कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स हैं, इनमें डाई को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स substituent है, then we will count ditri in the alphabetical order. Otherwise, in normal compounds, ditri are never counted in the alphabetical order. Is it clear to all of you? अगर आपको ये बात समझ में आई हो, आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो IUPAC का, then please let me know. I will give you further more videos. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, एनर्जी मिलती है। मैं और वीडियोस ऐसा देता रहूँगा। ये NCERT का कमाल है,
एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी गुरु की ज़रूरत है, ऐसे गुरु की जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। ओके, फिर मिलते हैं पढ़ते पढ़ते। बाय।